अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्मोक क्या है, कैसे बनती है और इसकी वजूहात क्या हैं। आप वीडियो स्किप ना कीजिएगा। एंड सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए हैं ये स्मोक को ख़त्म करने के लिए, और इस टाइम स्मोक के क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या हादसात हो रहे हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तो ये हमारे माहौल का है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 है लाहौर में, और लाहौर को सबसे आलूदा तरीन शहर करार दे दिया। सबसे पहले तो हमारे कैमरे, जो सड़कों के ऊपर कैमरे लगे हैं मोटरवे के ऊपर, वो अंधे हो चुके हैं। धुंध होने की वजह से उनमें स्कैन इतना अच्छे से हो नहीं रहा, जिसकी वजह से लाहौर से सियालकोट का समंदरी के दाखिला रास्ता, सिंध, पिंडी, भटिया, मुल्तान से सखर वाले सारे की सारी मोटरवे बंद कर दी गई है। ये पहला हुकूमत का इकदाम। उससे पहले हुकूमत ने क्या किया था, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए थे, ट्रैफिक वगैरह काला धुआं छोड़ने वाली ट्रैफिक वो भी बंद कर दी थी। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं, क्योंकि ये धुंध बढ़ती जा रही है। धुंध और स्मोक दोनों मिक्स होके बिल्कुल अंधेरे ही छा गया। और ये मोटरवे बंद करने का जो मेन मकसद है ना, वो सबसे पहले तो ये है कि टोबा टेंगसिंग में स्मोक की वजह से ना ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को अच्छी तरह रोंग डाला, जिसमें माँ और बेटे की जान चली गई, बहन जख्मी हो गई। शेखुपुरे में लाहौर रोड पर ट्राले और बस का टकराव हो गया, उसमें भी 3 लोग जख्मी, एक शहीद हो गया, मतलब जहाँ बाक हो गया, और 3 जख्मी हो गए। कोस्टर और ट्रक की टक्कर हो गई, 9 अफराद जख्मी हो गए। इसलिए मोटरवे को बंद कर दिया गया ताकि मज़ीद कोई हादसा ना हो। अब मसनूई बारिश करने का भी पंजाब हुकूमत ने बोला है, 11 से 16 नवंबर के दरमियान बारिशें की जाएंगी, मसनूई बारिशें। मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट ने भी कुछ इकदाम उठाए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आराम से बोल दिया है, भाई मार्केटें रात 8 बजे तक बंद हो जाएं, इतवार को पूरा सुबह बंद रहेगा। पूरा सुबह बंद रहेगा मतलब कोई गाड़ी वगैरह, कोई बाइक, ट्राली, ट्रक वगैरह कुछ नहीं रोड पे निकल सकता। फुल ऑन लॉकडाउन। मज़ीद बढ़ती हुई स्मोक के साथ शहरियों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तिबी माहिरीन ने शहरियों को बचाव की तदबीर करते हुए बोला कि भी बेफजूल घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मोक होती जा रही है, जिसकी वजह से ना ये सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। उनमें से एक अशोब चश्मा की बीमारी, जिसके सबसे ज़्यादा बढ़ने के खदशात हैं। और मज़ीद आपको पता ही है कि सांस की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। दमा हो सकता है, आपके फेफड़ों के अंदर बीमारी पैदा हो सकती है, आपका गला इन्फेक्शन हो सकता है, नाक की जो सांस लेने की नली है उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बेहतर यही है कि आप घर से बिला वजह ना निकलें, अगर मजबूरी में निकलना पड़े तो मास्क पहने और चश्मा लगाएं। मज़ीद हम जानते हैं कि स्मोक बनती कैसे है। स्मोक असल में स्मोक है क्या। धुंध और धुआं जब मिल जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं स्मोक। असल में स्मोक धुंध और धुएं का मिला है। ये जो हमारे भट्टे वगैरह, सनते वगैरह, गाड़ियों का काला धुआं, फैक्ट्रियों के काले धुएं, अक्सर हादसात, सड़कों पे एहतजाज करते हैं, टायर जला लेते हैं, ये सब उन्हीं चीज़ों का धुआं होता है जो बाद में धुंध के साथ मिलके स्मोक बन जाता है, और बाद में ये साइड इफेक्ट हमारे बॉडी को भी देते हैं। हमें इसलिए पहले से इकदाम करके रखने चाहिए। पूरा साल ही इसके लिए एहतियात करनी चाहिए कि किसी जगह पे फालतू का धुआं ना चले, काला धुआं ना चले। काला धुआं छोड़ने वाली बसों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। मज़ीद आगे जानते हैं ये इसका गैसेस जो होती हैं ना, गैसेस, इनके बारे में हम मज़ीद जानते हैं। डीजल और पेट्रोल पर जो गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया, उनका काला धुआं, उस चीज़ से भी आलूदगी पैदा होती है। और जो गांव वगैरह में जब हम जाएं किसी देहाती इलाके में, वहाँ पे गैस तो है नहीं, लोग लकड़ियों पे खाना बनाते हैं, वहाँ पे भी धुआं पैदा होता है, वो भी एक स्मोक का बायस बनती है। और फसल की जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं, ज़िया वगैरह, उससे भी स्मोक पैदा होती है, क्योंकि लोग उसको जला देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, उस पर पेट्रोल डालेंगे या मिट्टी का तेल डाल के उसको आग लगा देते हैं, उससे भी स्मोक पैदा होती है। जी, अब हम जिक्र करते हैं ये कौन कौन सी गैसेस के अखराज से स्मोक पैदा होती है।
فضائی آلودگی میں نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون دھواں یا ان کی جو کم دکھائی دینے والی آلودگی ہے نا، مثلاً کاربن مونو آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن وغیرہ کے وجہ پر نا، یہ کہ ان کی وجہ سے یہ اسموگ پیدا ہوتی ہے، جبکہ سردی کے موسم میں نا یہ تیز ہوا نہیں چلتی۔ سردی میں ہوا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس ہوا میں یہ گیسز مکس ہو جاتی ہیں اور ساتھ دھند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسموگ بن جاتی ہے۔ سورج کی اتنی زیادہ حرارت نہیں ہوتی، ہوا کا اتنا زیادہ وہ چلتی نہیں ہے، ہوا رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے نتیجے میں ہمیں یہ اسموگ ملتی ہے۔ اور اسموگ میں جو فاصل گیسیں ہوتی ہیں، فالتو کی گیسوں کے اندر جو بیماریاں اڑی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہوا میں رک جاتی ہیں، تو اس سے پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ اور جو دھوئیں انڈیا سے آتے ہیں، سب سے زیادہ بیماریاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ انڈیا میں جب کوئی انسان کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، زیادہ تر ان کا کلچر یہ ہے کہ اس کو جلایا جاتا ہے، پھر اس کے مطلب ان کے کلچر کے مطابق اس کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی بھی آلودگی ہوا میں جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ اگر بندے کو کوئی بیماریاں لگی ہیں نا، وہ بھی اس کے ساتھ اڑ کے ہوا میں جاتی ہیں۔ پھر جب وہ ہوا کا بہاؤ ہوتا ہے جس طرف بھی ہوتا ہے، وہ جرمز وغیرہ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انڈیا میں اسموگ کو روکنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہوا کے ساتھ بہت ساری بیماریاں، گلے کا انفیکشن، ناک کا انفیکشن، پھیپھڑوں میں انفیکشن، یہ اس طرح کی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے جیسے کہ مریم نواز نے بولا تھا ڈپلومیسی وہ کرنی پڑے گی۔